तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भैया फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पार्ट 2 के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, जो भैया हर साल लगभग में कितने नंबर में पूछा जाता है? 3 से 4 नंबर में आपको इस पार्ट से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इस पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे 3 से 4 नंबर में। और 3 से 4 नंबर को आपको हल्के में मत लेना। 3 से 4 नंबर में न्यूमेरिकल्स जो क्या है, हर साल में लगभग में पूछे जाते हैं। क्या है? पूछे जाते हैं, लगभग में हर साल ही पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, जो आपको किसी के ऊपर भी पूछ सकता है। ठीक है, 3 से 4 नंबर में हो सकता है, 2 भी नंबर में मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल 3 से 4 नंबर में मान लो कि मिल सकता है। ठीक है, तो इससे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास पहला सवाल? 3 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखो, 3 सेमी त्रिज्या के गोले, ठीक है, आपको 3 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले का पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या है? विभव की गणना कराने, मतलब गणना करने के लिए कहता है। तो 3 सेमी तो लिखेंगे 3 सेमी। चल जा भाई, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी हो गया। अब भैया 3 सेमी, अब सेमी को मतलब सेंटीमीटर को क्या है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। बिना बगैर मीटर चेंज किए आपका सवाल जो है क्या है, गलत हो जाएगा। तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 3 गुणे 10 की पावर 2। ये भैया किस में हो गया? मीटर में हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है, अब देखो 1 कूलाम आवेश देने पर, आवेश का मान कितना दिया? 1 कूलाम। कितना हो जाएगा? Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम हो गया Q बराबर। ठीक है, या कूलाम लिख लो या ऐसे कूलाम ही लिख लो या ऐसे लिख लो कूलाम। ठीक है, कूलाम, 1 कूलाम। अब क्या कह रहा है कि मतलब कूलाम आवेश देने से बोल्ट के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। उत्पन्न विभव, अब हमें क्या पूछ रहा है? बोल्ट कह रहा है। ठीक है, बोल्ट का मतलब क्या है? उत्पन्न विभव। विभव का मतलब बी। ठीक है, तो बी की गणना करने के लिए कहता है। ठीक है, अब आप इसमें ये बताएं कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा फार्मूला भैया लगेगा? तो वो फार्मूला होता है हमारे पास बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। ठीक है, ये भैया हमारे पास फार्मूला इसमें लगेगा। आपने देखा भी होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। ये फार्मूला मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी बराबर, अब यहाँ से देखना इसका मान कितना होता है। इसका मान हमारे पास कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है इसका मान। ठीक है, तो बी बराबर इसका मान कितना हो जाएगा भैया? 9 गुणे 10 की पावर 9। ये हो गया इसका मान। अब Q का मान कितना दिया है? Q का मान कितना दिया है? Q का मान कितना दिया है? 1। कितना दिया है भैया? 1 दिया है। ठीक है, 1 दिया है Q का मान। कितना दिया है? 1 दिया है। अब देखो R का मान कितना दिया है? R का मान भैया कितना दिया है? R का मान कितना दिया है? 3 गुणे कितना दिया है? 3 गुणे 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, मीटर दिया है। अब यहाँ से देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना।
अब क्या हो जाएगा हमारे पास बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, 9 × 10⁻9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, माइनस में है नीचे, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 10⁻⁻, मतलब क्या है, प्लस में माइनस में था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, b बराबर हमारे पास 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 11। ये घातें जो क्या है, जुड़ जाएंगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। 3 × 10⁻11। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। तो चलते हैं भैया आगे। आगे हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड है, से एक जो क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसकी क्या है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जो क्या है एक श्रेणी क्रम में भैया जुड़े हुए हैं, और इसकी क्या है तुल्य धारिता, क्या है तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए कहता है तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता तो क्या है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफेरेड। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1, एक मिनट दूसरा ले लें, C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड, 4 हो गया। अब C3 बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, C1 है ये और ये C2 है, ठीक है। तो C3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारे पास, देखो इसमें फार्मूला क्या है, मतलब क्या है, C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड, C3 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। अब वैसे तो हम फेरेड में बदलते हैं, मगर इसमें नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या है कि मतलब क्या है, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास C बराबर 1/C2 प्लस 1/C1, ये भैया C1 है, C2 प्लस 1/C3, ये होता है भैया श्रेणी क्रम का फार्मूला। अगर आपको समांतर क्रम के लिए कहता तो आपको समांतर क्रम में रखना होता, ठीक है। तो 1/, कितना हो जाएगा, C1 का मान कितना है, 2 माइक्रोफेरेड प्लस कितना है कि मतलब 2, कितना है 4, इसका 2, इसका कितना है 4, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब क्या है C3 का मान कितना है 6, कितना है 6 हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम देख लो कितना आएगा, कितना आ जाएगा भैया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12, कितना आ जाएगा भैया 12। अब 2 छंग 12, कितना हो जाएगा भैया, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, ठीक है।
4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब कितना हो जाएगा हमारे पास 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब देखिएगा आप ध्यान से थोड़ा, सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 6 3 9 9, 1 मिनट ये कितना लिख दिया मैंने, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, सॉरी, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आएगा भैया, 12 नहीं, वो 1 लग गया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, कितना आ गया 6 3 कितना हो गया 9, 9 2 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, 11 हो गया 11/12, ठीक है, 11/12। तो C1 बराबर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेना, ठीक है, हो सकता है नीचे ना दिखता हो, तो आप कितना लिख देना यहाँ पर, C बराबर 1/C बराबर कितना हो जाएगा 12/11, ठीक है, 12/11, ठीक है। ये हो गया भैया हमारे पास इसका आंसर। इसको भी आप हल्के में मत लेना, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, एक गोले की चाल की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 100 वोल्ट हो, मतलब क्या, सॉरी 100 वोल्ट नहीं, 1000 वोल्ट हो, ठीक है, 1000 वोल्ट हो। फिर से देख लेते हैं, एक गोले की चाल की त्रिज्या 9 सेमी है, ठीक है, 9 सेमी है, 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव क्या है भैया 1000 वोल्ट हो, ठीक है। चलते हैं, देखिए एक गोले की चाल की त्रिज्या क्या कितनी है 9 सेमी, तो R बराबर, एक मिनट, कितना हो जाएगा R बराबर, चल जा भैया चल जा, R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हमारे पास, R बराबर हमारे पास 9 सेमी, 9 सेमी। अभी हमने एक वीडियो देखा, मतलब पीछे एक सवाल कर चुके हैं कि जो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻² मीटर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव क्या है 1 वोल्ट हो, कितना हो जाएगा भैया B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया B बराबर हमारे पास, B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कहता है, फिर से देख लेते हैं, पीछे से देख, इसकी धारिता तथा उस आवेश, तो देखिएगा एक तो धारिता ज्ञात करने के लिए कहता है, दूसरा आवेश ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है, एक तो धारिता दूसरा आवेश। तो भैया एक तो धारिता ज्ञात करने के लिए कहता है सॉरी, दूसरा क्या है, आवेश ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है, एक तो धारिता और दूसरा आवेश, ठीक है, एक तो धारिता दूसरा आवेश ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें फार्मूला कौन से लगेगा, मैंने कराया है भैया, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है,
विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये होता है हमारे पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, C बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, कितना होता है भैया 9, मतलब क्या कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका भैया क्या उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या है उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से देखना कि मतलब R का मान कितना है, R का मान कितना है हमारे पास, कितना है 9 गुणे कितना है 9 गुणे 10 की पावर कितना है भैया, 9 गुणे कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखना कटने वाला है कुछ, तो काट दो, 9 से 9 कट गए। ठीक है, 9 से 9 कट गए। यहाँ से 1 मिनट, ये नहीं कटेगा, यहाँ से ये वाला कटेगा भैया, सॉरी। ठीक है, यहाँ से 9 से 9 ए कटेंगे। ठीक है, 9 से 9 ए कटेंगे, 9 से 9 ए कटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये देखो कितना है कि मतलब एक इसमें प्लस, मतलब प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना कि मतलब कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, फिर से देखना मतलब कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ये प्लस में है तो कितने में क्यों हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हमारे पास कितने हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 11। ठीक है, माइनस का 11, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गई हमारे पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब भैया क्या कहता है इसमें, देखिए। ठीक है, अब इसमें आवेश के लिए कहता है। ठीक है, मतलब क्या है धारिता, मतलब क्या है धारिता के लिए कहता है। तो धारिता बराबर फार्मूला क्या होता है, धारिता बराबर फार्मूला क्या होता है, धारिता बराबर वो होता है हमारे पास Q बराबर C/B। ये फार्मूला होता है धारिता का फार्मूला। ठीक है, धारिता का फार्मूला कितना होता है, ये होता है हमारे पास धारिता का फार्मूला। तो Q बराबर C का मान कितना आया है 10 गुणे -11। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा B का मान भैया कितना दिया है 1000, कितना दिया है 1000, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। ठीक है, Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -11 गुणे 10 की पावर, ये 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, -3। ठीक है, 3। ठीक है, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 10 की पावर 3 लिखेंगे हम। अब Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बचेगा भाई, ये हो बचेगा हमारे पास Q बराबर हमारे पास बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा 8। ठीक है, माइनस का 8, तो ये इसका भैया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।